Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वीडियोज यहां पर प्रोवाइड करता है। सो आज करंट इवेंट्स की सीरीज में एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज का जो यहाँ पर ये करंट इवेंट होगा, मतलब ये आप कह सकते हैं कि कई सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर थोड़ा सा ये लगता है कि मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग यहाँ पर नहीं हूँ, कुछ टाइम पीरियड के बाद मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो ड्रॉप आउट्स रेट जो है वो यहाँ पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब आपने 8th क्लास तक पढ़ाई कर ली, 9th क्लास 10th क्लास तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो ड्रॉप आउट्स जो है वो यहाँ पर बहुत बढ़ रहे हैं। ड्रॉप आउट्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी वजह से स्कूल ना जा पाना, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है और हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है उसमें हमने एक एम ये भी रखा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ड्रॉप आउट्स रेट होते हैं ना उनको यहाँ पर कम करेंगे। तो उसी पर्टिकुलर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर एक स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो स्कॉलरशिप यहाँ पर होने वाली है इसको हम बोलते हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्या होगा कि इससे अगर आपकी जान पहचान के लोग, रिश्तेदार या परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर एलिजिबल है तो आप यहाँ पर उसको इसके बारे में बता सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि 12,000 रुपए जो यहाँ पर ईयरली स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलने वाली है वो उनको यहाँ पर मिले। और डेफिनेटली यहाँ पर उससे आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग यहाँ पर समझेंगे और अपनी एजुकेशन को यहाँ पर आगे परस्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है ये स्कीम, ये न्यूज में यहाँ पर क्यों आई है, इससे क्या क्या बेनिफिट यहां पर होंगे, उन सब चीजों का कंप्लीट एनालिसिस जो है इस सेशन में मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, इसको हम बोलते हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, या आप ये कह सकते हैं कि NMMSS, ठीक है। तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS जो है इसको हम यहां पर कहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले क्या होता था कि पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहां पर हमारी मिनिस्ट्री थी जिसको हम HRD मिनिस्ट्री यहां पर कहते थे, लेकिन अब क्या है कि एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है ना इसको यहां पर बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। और आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे कि इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ये हमारे मिनिस्टर हैं। पहले ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर इनको जो है ये यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर बनाया गया है और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी आपको यही देखने को मिलेंगे। हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम ओवर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, दैट इज फ्रॉम 2021-22 से 2025-26 विद फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹1,827,000 करोड़, ठीक है। तो अब ये लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोल दिया आपने, थोड़ा अच्छे से समझाओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये पहले भी चल रही थी और अब यहां पर क्या कर दिया है कि अगले 5 साल के लिए जो है इसको यहां पर कंटिन्यू कर दिया है। मतलब कि 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है और 2025-26, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा ना उस टाइम पीरियड पर ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है इसको यहां पर आगे बढ़ाया गया है। अब यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन। देखिए अगर हम अपने संविधान के आर्टिकल 280 के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 280 जो है ये यहां पर किसकी बात करता है, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, जिसको हम हिंदी में वित्तीय आयोग कहते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो यहां पर क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी बात, फाइनेंस कमीशन की जो एस्टेब्लिशमेंट यहां पर होगी, इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट यहां पर किया जाता है। और कब किया जाता है, हर 5 साल में यहां पर इसका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाएगा। कभी मान लीजिए कि किसी भी तरीके से अनप्रेसिडेंटेड यहां पर कोई डिले हो गया तो इस चीज को यहां पर थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, अदरवाइज हर 5 साल में जो है वो फाइनेंस कमीशन की स्थापना जो है वो यहां पर की जाएगी। तो आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो यहां पर फाइनेंस कमीशन चल रहा है ये कौन से नंबर का है, ये 15th फाइनेंस कमीशन आपको देखने को मिलेगा। 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है श्री NK सिंह, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है भाई, श्री NK सिंह। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि 14th फाइनेंस कमीशन के जो यहां पर चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था श्री YV रेड्डी, ठीक है। तो याद रखिएगा। और 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड होगा 2021-22 से 2025-26 तक चलता हुआ दिखाई देगा। और उसी पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन के टाइम पीरियड पर ही ये 5 साल के लिए जो ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है इसको यहां पर आगे बढ़ाया गया है। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आएगा कि सर ये जो फाइनेंस कमीशन है आखिर इसका काम क्या होता है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास बहुत सारा जो है वो टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे GST वगैरह के बारे में देखेंगे आप। और आपने ये कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान ये भी देखा था
कि स्टेट जो है वो बार बार यहाँ पर इंसिस्ट कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारा जो जीएसटी कंपनसेशन है या जो जीएसटी का शेयर है वो आप हमें यहाँ पर प्रोवाइड करिए। तो जो वित्तीय आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन यहाँ पर होता है, वो क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सेंटर ने जो भी यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया है उसका कितना शेयर होगा जो वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। इस बात की जो रिकमेंडेशन होती है वो कौन देता है, वो फाइनेंस कमीशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी स्कीम है इसका जो यहाँ पर फाइनेंशियल आउटले आपको देखने को मिलेगा ये 1827 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें पूरा इतना पैसा यहाँ पर लगाया गया है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरी की पूरी जो स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम, ये यहाँ पर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पर न्यूज में था। ऐसा नहीं है कि कोई नई स्कीम है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पहले से चल रही थी, अब इसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू किया गया है कि आगे जो है वो इस स्कीम को अब यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब अगली बात हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ये समझना है कि ये क्या है, ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, बोले सर यहाँ पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक जो स्कीम होती है ये होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी ना, इसमें जो सेंटर का पूरा खर्चा जो है वो यहां पर कौन देगा, वो सेंटर देगा। ठीक है, मतलब 100% जो खर्चा है यहां पर इस प्रोग्राम के तहत होने वाला है। सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स होती है उसके तहत सेंटर उसको यहां पर जो है वो यहां पर पूरा का पूरा खर्चा उठाता है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर और स्टेट के बीच में शेयरिंग होगी, है ना। ये 70 से 30% भी हो सकता है, ये 50-50 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो शेयर यहां पर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, रेशियो जो है वो कोई भी हो सकता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो पर्पस है वो यहां पर यह है कि इसमें सेंटर का भी शेयर होगा और स्टेट का भी होगा। मतलब सेंटर पूरा खर्चा नहीं उठाएगा, स्टेट को भी देना पड़ेगा। तो अब हमको एक बात यहां पर यह समझ में आ गई कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, वो यहां पर क्या है, वो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब कि केंद्र सरकार जो है वो पूरा पैसा, पूरा खर्चा जो है वो यहां पर अपने ऊपर जो है वो लेकर काम करेगी। इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2008-9 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं किया गया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसमें यहां पर क्या होगा कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, है ना, मतलब जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि वो इकोनॉमिकली यहां पर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। मतलब कि उनके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मेरिटोरियस है, मतलब कि मेरिट में आते हुए दिखाई देंगे आपको, या पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और उनकी पढ़ाई को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए, उनको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की जो स्कीम है वो यहां पर स्टार्ट करी गई है, ताकि जो ड्रॉप आउट्स वगैरह होते हैं क्लास 8 के बाद, ठीक है, क्लास 8 पास हो गए, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि अब 9th क्लास में गए तो बहुत सारे ड्रॉप आउट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए इस तरीके की जो मुहिम है वो चलाई गई है, ताकि उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मदद पहुंचाई जा सके। अब अगर आप देखेंगे कि 2020-21 तक अगर हम यहाँ पर नज़र उठाएं, ठीक है, जैसे 2008-9 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2020-21 तक अगर हम देखेंगे तो करीब 22.06 लाख स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा चुकी है। मतलब कि 22.06 लाख स्कॉलरशिप यहाँ पर हमने लोगों को प्रोवाइड करी है, और इसमें करीब 1783.03 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्चा आया है। ये सब नंबर नहीं याद रखने, बस अप्रॉक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए कि करीब 1700 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर खर्च किए हैं, और करीब हमने 22 लाख जो स्कॉलरशिप्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड करी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्कॉलरशिप है ना वो 9th क्लास में आपको मिलेगी। 8th आपने पास कर लिया है, अब 9th में आप गए हो तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी, और 12th क्लास तक आपको दी जाएगी। मतलब 9th क्लास में आपको स्कॉलरशिप मिली है, फिर 10th क्लास में रिन्यू करेंगे, 11th क्लास में रिन्यू करेंगे, 12th क्लास में रिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सेकेंडरी स्टेज पर भी आपको पढ़ाई करने के लिए जो है वो इंकरेज करेंगे कि भाई जैसे तुमने 9th-10th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट करी है, उसी तरीके से 11th और 12th क्लास की भी पढ़ाई जो है वो तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करनी चाहिए। द स्कीम इनविसेज अवार्ड of 1 lakh fresh scholarship every year to selected student of class 9th and their continuation renewal in the class 10th to 12th for study in state government, government aided and local body schools under the scheme। मतलब इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें टारगेट ये बनाया गया है कि हर साल हम करीब 1 लाख जो लोग हैं, ठीक है, 1 लाख जो है वो यहाँ पर फ्रेश स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मतलब हर साल जो 9th क्लास में स्टूडेंट्स आएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं,
गवर्नमेंट एडेड का मतलब ये होता है कि स्टेट सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन सरकार उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना दिखा रही है, या जो लोकल बॉडी स्कूल्स वगैरह होते हैं सरकारी, इसमें प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं होगी। इसमें जो भी बात होगी वो यहाँ पर सरकारी स्कूल की बात होगी, उनके स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो 9th क्लास में जो नए स्टूडेंट्स हैं, हर साल 1 लाख नए स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद 12th क्लास तक इसको रिन्यू यहाँ पर किया जाएगा, ताकि 12वीं क्लास तक लोगों को यहाँ पर इसका बेनिफिट जो है वो देखने को मिले। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब इस पूरी की पूरी स्कॉलरशिप में बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें टोटल आपको 12,000 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब 1 साल के जो है वो 12,000 रुपए मिलेंगे। जैसे टोटल 12 मंथ्स होते हैं और हर महीने का जो है वो 1,000 रुपए आपको मिलेगा, तो इसमें टोटल जो हो गए वो कितने हो गए, वो 12,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। पर स्टूडेंट इज अवॉर्डेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर स्टडी इन क्लास फ्रॉम 9th to 12th। ठीक है, तो हर साल जो है वो 9th वाले जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे और 12th तक जो है उनको ये सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें ये बात ये होगी कि सर मतलब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सब लोगों को देंगे क्या? नहीं, सब लोगों को नहीं देंगे। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पर होगा स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए एक एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। जैसे एमपी गवर्नमेंट है तो एमपी गवर्नमेंट जो है वो टेस्ट एक कंडक्ट करेगी इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। उसमें जो लोग भी यहाँ पर सिलेक्ट होंगे उनको ये जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप का जो डिसबर्समेंट यहाँ पर होगा, जैसे स्कॉलरशिप यहाँ पर जब मिलती है तो कौन से बैंक के द्वारा दी जाएगी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अभी के टाइम पीरियड पर जो स्टेट बैंक के चेयरमैन है उनका नाम क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है वो भी आंसर लिखिएगा, जिनको नहीं पता है वो भी आंसर लिखिएगा। बिकॉज अगर आप थोड़ा बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे या करंट अफेयर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखोगे तो ये चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पर किया जाएगा और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे स्टूडेंट अकाउंट होगा उनका, और उनके बेसिस पे यहाँ पर उनको पेमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्वार्टरली बेसिस पे की जाएगी, मतलब हर 3 महीने में पेमेंट यहाँ पर होगी। ठीक है, मतलब कि 1/4 1/4 1/4 मतलब 3-3 महीने में जो है वो पेमेंट होगी। एक साथ 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे कि एक साथ मिल जाए तो हमको एक साथ यहाँ पर बेनिफिट हो जाए, नहीं। 3-3 महीने में, 3 महीने के बाद 3,000 रुपए, 3 महीने के बाद 3,000 रुपए, 3 महीने के बाद 3,000 रुपए, इस तरीके से आपको 12,000 रुपए जो है वो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में डायरेक्टली ये स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रिटन एग्जामिनेशन वगैरह तो देना ही है, लेकिन इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो पेरेंट्स की इनकम है ना, द स्टूडेंट्स हुज पेरेंटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस की बात हो रही, मतलब कि जहां जहां से भी आपको इनकम हो रही है उन सब चीजों को अगर मैं इंक्लूड यहाँ पर कर लेता हूं तो 3,50,000 रुपए, मतलब कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 3.5 लाख रुपए ईयरली से यहाँ पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि साल भर की जो इनकम है वो 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो ये स्कॉलरशिप यहाँ पर स्टार्ट करी है सरकार ने, इसका बेसिक पर्पस यहाँ पर क्या है, इसका पर्पस यही है कि भाई यहाँ पर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को हम बेनिफिट पहुंचाएं जो यहाँ पर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ना। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनको कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की, है ना, बात समझ में आ रही है। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिनके लिए 12,000 रुपए बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको यहाँ पर ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो बोल दिया गया है कि पेरेंटल जो इनकम है वो 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या जो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, ठीक है, कई सारे सरकारी रेसिडेंशियल आपको स्कूल देखने को मिलेंगे, जैसे है ना एकलव्य स्कूल वगैरह होते हैं, काफी सारे सरकार ने यहाँ पर ओपन किए हैं। तो उसमें अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो, जेएनवी में, या फिर कोई रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रन करती है, या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, है ना। क्योंकि केवीएस में, जीएनवी में, रेसिडेंशियल स्कूल वगैरह में ऑलरेडी आपको काफी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है कि एजुकेशन के लिए फीस वगैरह आपको ज्यादा कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर क्या है कि आपका स्टैंडर्ड ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात हो रही है कि जब ये स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी, है ना, तो ये 9th क्लास में दी जाएगी, तो इसमें कैटेगरी यहाँ पर ये बताई गई है कि आपके 8th क्लास में जो परसेंटेज होनी चाहिए, है ना, जब आप इस फॉर्म वगैरह भरोगे स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका जो 8th क्लास में परसेंटेज होना चाहिए वो 55% आपके होनी चाहिए। मतलब जो रिजल्ट आया ना उसमें 55% हो। और अगर मान लीजिए कि आप SC कम्युनिटी से हैं
तो एससी कम्युनिटी से यहाँ पर क्या होगा कि 5% का रिलैक्सेशन, मतलब कि एससी कम्युनिटी के अगर स्टूडेंट हैं और अगर आपके 50% भी हैं तो भी यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमारे स्कूल में जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, तो ग्रेडिंग को आप जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो परसेंटेज जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम का जो है वो यहाँ पर बेनिफिट उठाना चाहते हो तो ये सारे रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी जान पहचान के कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा या उनको इसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि वो लोग यहाँ पर क्या है कि इस स्कॉलरशिप के तहत अपनी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इंप्रूव कर सकें। और उससे यहाँ पर क्या होगा कि उससे उनको एक आशा यहाँ पर मिलेगी कि अब मैं अपनी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो पढ़ाई है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार ने इस तरीके की स्कीम के तहत हमको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करना जो है उसको आगे भी यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी बेनिफिट के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज इसमें सभी कंटेंट और उनका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हिंदी माध्यम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यूट्यूब चैनल पर जो है वो जुड़ सकें। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12th क्लास तक की जो क्लासेस होती है वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज ही विजिट करें और आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और जो भी आपके अलग अलग ग्रुप्स में आप मेंबर हैं वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करंट इवेंट्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता रहे। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।